हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, ईशी आकाश को हॉस्पिटल आने के लिए बोल देती है और थोड़ी देर में आकाश हॉस्पिटल आ जाती। हॉस्पिटल आने के बाद ईशी आकाश को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आशा के वार्ड के बाहर आ जाती। फिर आकाश बोलती है, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। फिर वहाँ से आशा को देखती है और इस कंडीशन में देखने के बाद आकाश थोड़ा इमोशनल हो जाती, उसके बाद रोती भी है। फिर बोलती है, उसको इसी हालत कैसे हुआ यार। एक्चुअली आकाश मन में आशा को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन कभी बोल नहीं पाती। उसके बाद ईशी बोलती है, तुझे यहाँ पे इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। फिर आकाश बोलती, क्या मतलब है तेरी? फिर ईशी बोलती है, हम लोगों को वर्षा को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ गई, क्यों गई, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तभी आकाश बोलती है, लेकिन कैसे, हम लोग उसे ढूंढूंगी, और वो कहाँ गई, क्यों गई, हमको कुछ नहीं पता। और तभी ईशी बोलती है, तुझे याद है उस दिन हम लोग मूवी देखने के लिए गए थी? आकाश बोलती है, हाँ हम सब ने गई थी। फिर ईशी बोलती है, तू सचमुच एक बुद्धू है यार, तेरी से कोई भी काम नहीं हो सकती। फिर आकाश बोलती है, क्या मतलब है, तू बोलने क्या चाहती है, मेरी से कोई भी काम नहीं हो सकती। तू पहले बोल के तो देख, सॉफ हो जाएगी। फिर ईशी बोलती है, ओके ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं तुझे एक कार का नंबर देती हूँ, तू जल्दी से पता करके बता ये कहाँ पे है, एक कार का लोकेशन क्या है। फिर आकाश बोलती, ये किसकी कार का नंबर है? ईशी बोलती, ये वही कार का नंबर है, मूवी देखने के दिन जो कार हम लोगों को लिफ्ट दिया था, और ये आदमी हम लोगों को वर्षा के पास ले जाएगी, लेकिन उसकी पहले हम लोगों को जानना होगा एक्चुअली ये कार कहाँ पे है। और उस दिन उन्होंने बोला था ये कार उनकी और वर्षा उनकी गांव का लड़की, और तुझे याद है? फिर आकाश बोलती है, हाँ यार मुझे याद आया, एक्चुअली तू कमल का लड़की है, मुझे तो लगा था तुझसे कुछ नहीं हो सकती, अब लगती है तुझ में कुछ है। एक्चुअली तुझे वो क्या होती है ना, ओ सी। तभी ईशी बोलती है, बस तुझसे जितना बोला उतना कर पहले। फिर आकाश बोलती है, ओके बाबा ओके, मैं अभी पता करती हूँ। फिर आकाश कोई जगह पे कोई देर तक इधर उधर पता करती है, लेकिन कोई पे पता नहीं चलती। उसके बाद वो एक शॉप पे कॉल करती है, फिर उस शॉप से पता चलती है वहीं से थोड़ा दूर पे एक कार रिपेयर की शॉप है, वहीं पे हो सकती वही कार मिल जाए। फिर आकाश ईशी को बोलती है, ले तेरा काम हो गया, ये ले तेरे कार का लोकेशन, मैं अब चलती हूँ। ईशी बोलती है, कहाँ जाएगी तू? आकाश बोलती है, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगी। फिर ईशी बोलती, जाना पड़ेगा मतलब? तू कहीं नहीं जाएगी, जब तक वर्षा नहीं मिल जाती तब तक तू मेरे साथ ही रहेगी, समझी? आकाश बोलती, ये क्या बात होगी? ईशी बोलती, ये क्या बात मतलब? आशा हमारी दोस्त है ना? फिर आकाश बोलती, हाँ। फिर ईशी बोलती, दोस्त है तो दोस्ती निभाना पड़ेगी, और कोई बात नहीं, अब चल मेरे साथ। ये बोल के दोनों कार की की लेकर वहाँ से ईशी की कार लेकर वहाँ से निकल जाती। फिर ईशी और आकाश थोड़ी देर में आ जाती वही ड्राइवर के पास। फिर ईशी बोलती, आप क्या वर्षा को जानती हैं? फिर ड्राइवर बोलती है, हाँ वर्षा हमारी गांव का लड़की। फिर ईशी बोलती, क्या आप उसकी घर को जानती हो? फिर ड्राइवर बोलती, हाँ मैं उसकी घर जानती हूँ, लेकिन बात क्या है? फिर ईशी बोलती,
एक्चुअली वर्षा से मुझे कुछ काम था, उसकी या उसकी भाई की फ़ोन नहीं लग रहा है। क्या आप हमारे साथ वर्षा के घर में जा सकती? फिर ड्राइवर बोलती है, नहीं मैम, मुझे बहुत काम है। फिर ईशी बोलती है, प्लीज़ हम लोगों को बहुत अर्जेंट वर्षा के पास जाना है, प्लीज़ आप थोड़ा समझिए। फिर ड्राइवर बोलती है, ओके ठीक है, आप लोगों को हमें ले जाना चाहिए तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। इस टाइम पे मैं मेरी सब काम ख़त्म कर लूँगी, फिर आपके साथ मैं जा सकती। तो अब ईशी आकाश को देखती है, आकाश भी ईशी को देखती है। उसके बाद आकाश बोलती है, ओके ठीक है, तो आप हमारे साथ कब निकल सकती? फिर ड्राइवर बोलती है, मैं शाम में मेरी सब काम ख़त्म कर सकती, फिर निकल भी सकती। तो अब ईशी बोलती है, ओके ठीक है, हम सब ने शाम में निकलूँगी। फिर आकाश उनकी नाम बदली कर वहाँ से दोनों निकल जाती। फिर आकाश ईशी को बोलती है, मैं घर में चलती हूँ, मम्मी और पापा को बोल के थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ईशी बोलती, ओके ठीक है। फिर आकाश वहाँ से निकल जाती और ईशी क्या करेगी? घर में कोई भी नहीं, एक मम्मी अलावा, और मम्मी की ज़्यादा टाइम बाहर कट जाती क्योंकि उसकी मम्मी पुलिस में एक बहुत बड़ा ऑफिसर थी और घर में जो मेड थी उन्होंने सबसे ज़्यादा ईशी को देखभाल करती। इसलिए ईशी घर में नहीं जाती, हॉस्पिटल आ जाती आशा को देखने के लिए। उसके बाद आशा के साथ बहुत देर तक बात करती। आशा को बोलती, यार तू जिसके लिए बेड पे लेटी है और उसने रिलैक्स होके गांव में बैठी और वहाँ पे सबके साथ मज़ा कर रही है और तेरी बारे में एक बार नहीं सोचा। ऐसे ही बहुत देर तक आशा के साथ बात करती है और थोड़ी देर में आकाश कॉल करती है। उसके बाद आकाश बोलती है, मैं तुझे कहाँ से पिक कर लूँ? फिर ईशी बोलती है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल में आ जा। ये बोल के ईशी कॉल रख देती। उसके बाद भाभी को बोलती है, भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं वर्षा को लेकर आऊँगी, वो जहाँ भी रहेगी मैं वहाँ से उसको ढूंढ निकल के ले आऊँगी। ये बोल के वहाँ से निकल जाती। फिर आकाश भी आ जाती। आकाश और ईशी दोनों एक साथ ड्राइवर की पास आती है। उसके बाद ड्राइवर को लेकर वहाँ से निकल जाती। पूरा रात बीत जाती। अभी तक वर्षा के घर आने में कई घंटा लगेगी और इधर आशा की ऐसी कंडीशन होती। आशा की भाभी बस आशा को ही देखने लगी और आशा की भाई कभी आशा के वार्ड में, कभी माया के वार्ड में, कभी डॉक्टर के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, कब ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, बड़ा से बड़ा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। और ये सब भी चल रही होती भागादौड़ी। और ये भागादौड़ी की बीच में आशा की भाभी पागल हो रही थी आशा की माया की आवाज़ सुनने के लिए। माया कब उठगी, उसके बाद बोलेगी, मम्मी मैं ठीक हो गई। आशा बोलेगी, भाभी मैं इधर हूँ। इतना बातें सुनने के लिए माया की भाभी बैठी रही। और इधर ईशी और आकाश ड्राइवर के साथ वर्षा की घर की थोड़ी दूर पे, और तभी बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगी और बारिश धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हो जाती। फिर ड्राइवर बोलती है, इतना बारिश की भीज में कार नहीं चल पाएगी। तभी ईशी बोलती है, नहीं रुकना, आपको बोला ना हमारी इमरजेंसी है। फिर ड्राइवर बोलती है, मैम ये गांव है, शहर नहीं, यही की रोड मिट्टी की है, अगर कार मिट्टी के साथ फंस जाएगी ना तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आकाश बोलती है, ओके ठीक है, आप कार एक साइड पे रख दीजिए, पहले बारिश थोड़ा कम हो जाए
उसके बाद हम निकलूँगी। ईशी बोलती है, पर आकाश बोलती है तू थोड़ा शांत हो जा और सुन, हम लोगों ने कब से कुछ नहीं खाया, चल पहले कुछ खाना खा लेती हूँ। ईशी बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना। फिर आकाश बोलती है, क्या बोल रही है तू? हम लोगों को ठीक रहना होगा और ठीक रहने के लिए हम लोगों को खाना खाने पड़ेगी यार। फिर ईशी बोलती है, ओके ठीक है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तू कुछ खाना लेकर कार में आ जा। फिर ड्राइवर बोलती है, आप लोग बैठ जाइए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद ड्राइवर कार से उतर के कुछ खाना लेकर आती है और कार में ही सब ने कुछ खाना खा लेती। उसके बाद ड्राइवर देखती है बारिश थोड़ा कम हो गई, इसलिए आकाश को बोलती है, अब मैं जा सकती, बारिश बहुत ही कम हो गई। उसके बाद कार लेकर वहाँ से जाने लगी। मिट्टी की रोड होती है और बारिश भी हो चुकी। आप लोग तो जानती होगी, मिट्टी की रोड पे जब बारिश होती वो रोड की हालत कैसी हो जाती। और गांव का रोड थोड़ा टेढ़ी बेरी भी होती, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाती। फिर काफ़ी परेशानी के बाद फाइनली ईशी और आकाश आशा के घर में आ चुकी, लेकिन घर में कोई भी नहीं। फिर ईशी बोलती है, घर में तो कोई भी नहीं। ड्राइवर बोलती है, मुझे क्या पता उस लोगों ने कहाँ गई, क्यों गई, मुझे घर का पता था, मैं आप लोगों को लेकर आया। अब मेरी काम ख़त्म, यहीं पे थोड़ा पास में ही मेरी घर है, मैं जा रही हूँ, ये लीजिए आपकी कार का कीज़, मैं अब चलती हूँ। ये बोल के ड्राइवर वहाँ से निकल जाती। फिर ईशी और आकाश क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अभी तक बारिश हो रही थी। फिर आकाश ईशी को बोलती है, तू यहाँ पे रुक, मैं किसी को ढूंढती हूँ, ढूंढ के पूछती हूँ एक्चुअली इस घर का लोगों ने कहाँ गई, क्यों गई। फिर आकाश बाहर आ जाती। बाहर आकर देखती है कोई भी लोग बाहर नहीं है। एक्चुअली बहुत ही बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सभी लोग अंदर थी। आकाश इधर उधर देखती है, लेकिन एक भी आदमी नहीं मिलती। फिर मन में बोलती है, अगर एक आदमी मिल जाए तो उनसे मैं पूछ सकती इस घर का लोगों ने कहाँ गई। और थोड़ी देर में ही एक बूढ़ा औरत मिल जाती। फिर आकाश उनसे पूछती है, इस घर में एक लड़की है, उसका नाम है वर्षा, कहाँ गई, आप कुछ बता सकती क्या? फिर उन्होंने बोलती है, तुम कौन है और कहाँ से आया? पहले कभी तुमको नहीं देखा, कहाँ से आया तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के बारे में बात करना? तुम जानती हो हमारे गांव का नियम है। आकाश बोलती है, क्या? फिर उन्होंने बोलती है, अगर हमारे गांव में कोई अनजान आदमी आके किसी लड़की के साथ बात करती है या किसी लड़की को देखने की कोशिश करती है तो उस लड़की के साथ उस लड़के को शादी कराई दिया जाती है। क्या तुम भी उस लड़की को शादी करने के लिए यहाँ आई? और तभी वहाँ पे ईशी आ जाती। फिर ईशी बोलती है, किसकी शादी हो रही है यहाँ पे? फिर आकाश बोलती है, किसी की शादी नहीं, इन्होंने ऐसे ही बोल रहा है, इन्होंने ऐसे ही बोल रहा है। फिर वो आदमी ने बोलती है, ये लड़की भी तुम्हारी साथ है? फिर आकाश बोलती है, हाँ ये भी हमारी साथी है और मैं यहाँ पे शादी करने के लिए नहीं आया। और वो वर्षा वो हमारी दोस्त है, इसलिए हम लोगों ने उससे मिलने के लिए आया। क्या आप बता सकती वर्षा कहाँ मिलेगी? तभी उन्होंने बोलती है,
हाँ 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 मैं बताती हूँ। असल में मैं भी ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना था उसकी मम्मी की हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हो सकती सब ने एक साथ हॉस्पिटल में गई। फिर आकाश बोलती है, इतनी सी बात के लिए आपको इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर ईशी बोलती है, ओके तू रिलैक्स हो जा, तू थोड़ा रिलैक्स हो जा। फिर आकाश बोलती है, तू देख ले यार, ये गांव का लोग भी है, मेरी कितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। फिर ईशी बोलती है, कोई बात नहीं चल। फिर आकाश बोलती है, कहाँ जाओगी, कैसे ढूंढूंगी, उस लोगों ने कौन सी हॉस्पिटल में गई। फिर ईशी बोलती है, टेंशन मत ले, हमको इतना पता है ना वर्षा यहाँ पे है, तू रिलैक्स हो जा। चल पहले देखती हूँ कौन सी हॉस्पिटल मिलती है, और जो हॉस्पिटल पहले मिल जाएगी हम लोग वही हॉस्पिटल में पता लगाऊंगी, ठीक है। और इधर आशा की भाभी, उनकी हालत भी बहुत बुरा होने लगी। उन्होंने भी कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती। आशा की बाई बहुत समझा के थोड़ा थोड़ा खिलाती और थोड़ा थोड़ा माया को भी खिलाती। और हॉस्पिटल में सबकी ख्याल आशा की भाई को ही रखना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी नहीं था। जोया की फैमिली को किसी ने कुछ नहीं बताया। और इधर ईशी और आकाश दोनों थोड़ी देर आने के बाद एक हॉस्पिटल मिल जाती। फिर ईशी और आकाश वहीं पे कार रुकती। फिर आकाश बोलती है, यार हम लोग तो हॉस्पिटल में आ गया, लेकिन अब कैसे ढूंढूंगी। तो भी ईशी बोलती है, तो घबरा मत, मैं इस साइड पे जाऊंगी और तू दूसरी साइड पे। मुझे लगती है ऐसे ही हम लोगों को ढूंढना होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है उस लोगों को ढूंढने के लिए। फिर आकाश भी बोलती है, ओके ठीक है। फिर दोनों लग जाती। पहले फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर ऐसे करके हॉस्पिटल की लास्ट फ्लोर अवधि देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलती। फिर ईशी आकाश को बोलती है, तुझे कुछ मिला क्या। आकाश भी बोलती, नहीं यार मुझे भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद ईशी बोलती है, ओके ठीक है चल, मुझे लगती है यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगी। ये बोल के नीचे आती है। नीचे आने के बाद हॉस्पिटल से जब निकलने लगी, तभी एक वार्ड बॉय दूसरी वार्ड बॉय से बात करती है, यार तुझे क्या लगती है वो जो पेशेंट है वो क्या बच सकती। मुझे नहीं लगती वो पेशेंट बचेगी। फिर दूसरी वार्ड बॉय बोलती है, क्यों नहीं बचेगी, उनको क्या हुआ। फिर उसने बोलती है, डॉक्टर ने बोला वो पेशेंट यहाँ पे ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने ये भी सुना वो पेशेंट यहीं पे ठीक नहीं होगी। अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उनको शहर में जाना पड़ेगी, और नहीं तो उनको मौत भी हो सकती। और तो भी उनके पास ईशी और आकाश आ जाती। फिर ईशी बोलती है, प्लीज़ आप बताइए वो पेशेंट को किसने लेकर आया, एक लड़की और एक लड़का ने क्या, बोलिए प्लीज़ बोलिए। तो भी वार्ड बॉय बोलती है, आपको कैसे पता वो पेशेंट को एक लड़की और एक लड़का ने लेकर आया था। फिर ईशी बोलती है, आया था मतलब उस लोगों ने आप कहाँ गई। फिर वार्ड बॉय बोलती है, उन्होंने 1 घंटा पहले यहाँ से निकल गई। आकाश बोलती है, ओ शिट, अब क्या करूँ। फिर ईशी बोलती है, इतना पास आके भी हम लोगों ने वर्षा को खो दिया। आकाश बोलती है, अब क्या करूँ। ईशी बोलती, अब क्या करूँ, चल फिर से उसके घर में
देखती हूँ, हो सकती अब घर में आ चुकी। फिर आकाश बोलती है ओके ठीक है, ये बोल के वहाँ से जाने लगी। तो अभी ईशी बोलती है थोड़ा रुक, मैं घर में थोड़ा बात करती हूँ। फिर ईशी उसकी मम्मी के साथ कुछ बात करती है। उसके बाद आशा की भाभी को कॉल करती है। कॉल करने के बाद आशा की बाई बोलती है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, देखो तुम्हारा कॉल आया, उठा लो, थोड़ा बात कर लो, देख लो किसने किया। फिर आशा की भाभी देखती है, फिर बोलती है हाँ 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 मेरी फ़ोन, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। फिर आशा की बाई देखती है उनकी बीवी बात नहीं कर पाती, बात नहीं कर सकती किसी के साथ। एक्चुअली उन्होंने होश में ही नहीं थी, एकदम पागल हो चुकी। फिर आशा की भाई फ़ोन रिसीव करती है। फिर ईशी बोलती है हेलो कौन। आशा की भाई बोलती है मैं आशा की बाई हूँ। फिर ईशी बोलती है भैया आशा कैसी है। फिर आशा की बाई रोने लग जाती। उसके बाद ईशी बोलती है आप रोइए मत, हम लोग हैं ना, किसी भी तरह से वर्षा को ले आऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए और आशा को थोड़ा ध्यान से रखिए। ये बोल के ईशी कॉल रख देती है। उसके बाद रोते रोते कार में आके बैठ जाती। फिर आकाश बोलती है क्या हुआ, तो रो क्यों रही है। ईशी बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ, तू चल। आकाश बोलती है कहाँ चलो। फिर ईशी बोलती वर्षा के घर में। फिर आकाश थोड़ी देर में वर्षा के घर के पास आ जाती। फिर कार से उतर के ईशी दौड़ के घर के अंदर जाती है। उसके बाद डोर पे नॉक करती है और जो भी डोर ओपन करके वर्षा वहाँ से जाने लगे। एक्चुअली वर्षा देखती नहीं डोर के बाहर कौन है, उसको लगा कोई होगी उसके घर का, इसलिए वहाँ से जाने लगे। और तभी ईशी उसकी हाथ पकड़ के बोलती है वर्षा। फिर वर्षा पीछे टान होके देखती है, वो और कोई भी नहीं ईशी है। और तभी वर्षा ज़ोर से ईशी को हक करके रोने लग जाती। फिर ईशी भी रोने लग जाती और तभी वहाँ पे आकाश आ जाती। फिर आकाश आके बोलती है यार इतना चिंती मत हो। और वर्षा यहाँ पे क्या हुआ और तेरा फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। और ऐसे बात करने वाली थी तभी वहाँ पे वर्षा की भाई आ जाती। फिर वर्षा बोलती है भैया ये हमारी कॉलेज का फ्रेंड है। फिर बादल बोलती है तुम्हारा फ्रेंड, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ कैसे। फिर ईशी सब कुछ वर्षा के भाई को बता देती और सब सुनने के बाद वर्षा भी शॉक्ड हो जाती। फिर आकाश बोलती है हम लोगों को वर्षा को लेकर अभी निकलना पड़ेगी। फिर ईशी बादल को बोलती है आपकी माँ की हालत इतना बुरा है, लेकिन अभी तक उनको लेकर शहर में क्यों नहीं गया। फिर बादल बोलती है मुझे लगा था यहीं पे ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम सब ने आप जल्दी से निकल जाओ, मैं भी मेरी माँ को लेकर दूसरी कार में आ जाऊंगी। फिर आकाश बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद वो तीनों एक साथ कार में आके बैठ जाती हैं और आशा के पास आने के लिए तीनों एक साथ गांव से निकलती है। और वर्षा की भाई भी दूसरी कार ढूंढती है। ढूंढने के बाद उनकी माँ को लेकर शहर के लिए उन्होंने भी गांव से निकल जाती है। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है आशा और वर्षा के बीच में। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड
चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड